आज की इस वीडियो में मैं आपको 42 साइज़ के सिंपल सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा है। कपड़ा फोल्ड करने की वीडियो डिटेल में मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए तो 39 इंच की मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो ये शोल्डर मेजरमेंट है ये हमारा कुर्ती या फिर ब्लाउज़ का पीछे का गला कितना गहरा है या कितना छोटा है उस हिसाब से बदलता रहता है। तो मेरी कुर्ती का जो बैक नेक है वो 7.5 इंच डीप है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर 6.75 इंच का शोल्डर मेजरमेंट ले रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 7 इंच पे। तो 7 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें शोल्डर वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। नज़दीक से थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो ये 42 साइज़ की कुर्ती है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 11 इंच पे। अब इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से 15.5 इंच पे पहले हम एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में कमर है 38 इंच की, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हमें हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर शोल्डर वाले हिस्से से 21 इंच पे पहले हम एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 46 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इस ज्वाइन करने के बाद साइड में हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो ये मैंने सिलाई मार्जिन भी ले लिया। अब इसको भी सीधा हम ज्वाइन कर देंगे और आर्म होल वाली जो लाइन है इसको भी सीधा कर देना है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल वाली लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करके एक बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान लगाया इससे अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे एक निशान हमें लगाना है और ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर की तरफ को 1 इंच यानी कि 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पर आर्म होल का कर्व बनाना है फ्रंट वाले हिस्से का। तो ये कैसे बनाना है देखिए। पहले तो ये वाले पॉइंट को हम सीधा पहले ऐसे ज्वाइन करेंगे और फिर नीचे की तरफ से हल्का सा घुमाव देते हुए और 1 इंच वाले पॉइंट पे मिलाते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये मैंने फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लिया। अब बैक वाला बनाना है। तो सेंटर वाला पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला पॉइंट। अब ये जो कोना है इससे बाहर को हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व भी बन गया है। इसको ऊपर सीधा इस तरह से ही आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो 3 इंच की मैं शोल्डर पट्टी रख रही हूँ क्योंकि बड़े साइज़ की कुर्ती है। अब यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो अगर आप नेकलाइन को कपड़े में ही कट कर रहे हैं तो आपको 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है जो आर्म होल और नेकलाइन दोनों तरफ से दबेगा। और अगर आप बुकरम में नेकलाइन कट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है जो यहाँ आर्म होल वाली तरफ से दबेगा, सिर्फ उतने के लिए ही। तो मैं नेकलाइन को कपड़े में कट कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो 1 इंच का मैंने कपड़ा और बढ़ा लिया। अब जो फ्रंट गले की जो डेप्थ है नेक की वो मैं 7 इंच की ले रही हूँ। 7 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको सीधा ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद अपनी जो नेकलाइन है उसका शेप बना लीजिए। तो मैं इस तरह से 5 शेप की नेकलाइन बना रही हूँ। और अब बैक वाले नेक की जो डेप्थ है वो मैं 7.5 इंच की ले रही हूँ और इसको भी हमें यहाँ पे सीधा ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और जैसी भी नेकलाइन का शेप चाहिए वैसी नेकलाइन का शेप बना लेना है। इसके बाद शोल्डर वाले पॉइंट पे आधा इंच नीचे पे निशान लगा के हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। अब बॉटम वाले हिस्से के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमने हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाया ना उतना ही हम नीचे वाले हिस्से पे भी लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती है। नीचे पे भी 12 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम बैक का आर्म होल कर्व लेके कट करेंगे। तो बाकी का तो सेम मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। अब हमें इसमें से ऊपर का एक हिस्सा उठाना है कपड़े का और जो अंदर वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे
कि ये इसमें चौक का निशान आ गया, तो बैक वाली नेकलाइन को हमें ट्रेस कर लेना है। जैसे हमने बैक नेकलाइन बनाई थी उसको इस पार्ट में मैंने ट्रेस कर लिया। अब सिर्फ इस हिस्से की जो नेकलाइन है उसको हमें कट करना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट बन गया है। अब मैं इस पार्ट को अलग हटा दूँगी और इसको हटाने के बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको वापस से ऐसे ही मिला के हमें रखना है। और मिला के रखने के बाद अब इसका जो आर्म होल कर्व है, फ्रंट वाला आर्म होल कर्व है, उसको हम कट करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की नेकलाइन को कट कर लेंगे। तो ये मैंने नेकलाइन आर्म होल कट कर लिया है। अब यहाँ पे नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। अब स्लीव कटिंग के लिए पहले इसके आर्म होल को हमें मेजर कर लेना है। तो पहले ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर रखते हुए, जितना आप सिलाई में दबाएंगे उतना अंदर को रखते हुए इस तरह से हमें इसका जो फ्रंट आर्म होल है पहले उसको मेजर करना है। तो ये 11.75 इंच का आया है, तो इसको लिख लेंगे। 11.75 इंच का फ्रंट आर्म होल आया है। अब सेम इसी तरह से बैक वाला पार्ट लेना है और बैक वाले पार्ट का जो आर्म होल है इसको भी हमें मेजर करना है। इसमें भी ऊपर से पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए इसके आर्म होल को भी हम मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने के बाद ये आया है 11.25 इंच का लगभग। तो 11.25 इंच मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। अब इस हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा है। अब इसके बाद ये लंबाई हमारे स्लीव की, तो जितनी भी आपको स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। तो मैंने 14.5 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को पहले हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये निशान से नीचे की तरफ को हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है। अब इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें इंच टेप को रखना है और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करना है और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगा लिया। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फोल्डेड वाली साइड से 0.75 इंच पे बाहर को निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए मिला लेना है। ये मैंने मिला लिया। अब ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से अंदर की तरफ को 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे को 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए ऐसे मिलाना है और इसको भी हमें यहाँ कॉर्नर वाले हिस्से पे ऐसे ज्वाइन कर लेना है। अब इसको एक स्मूथ सा मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। तो ये बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट वाले के लिए ये जो सेंटर वाला निशान है ना, यहाँ से नीचे 0.25 इंच पे निशान लगाना है और इससे ऊपर की तरफ को 1 इंच पे एक निशान लगाना है। अब इन पॉइंट्स को हमें मिलाना है। देखिए दोनों लाइन के बीच में से हम इस तरह से घुमाव देते हुए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इसको साइड में मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा ये फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बन गया है। अब बाहर की तरफ को इंच टेप को पहले आप सीधा रखिए। देखिए पहले सीधा इंच टेप ऐसे करके रखना है और नीचे पे थोड़ा सा 0.25 इंच जितना नीचे को जाएंगे और इसको टेढ़ा इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब हमें ये आर्म होल को मेजर करना है। तो बैक वाला आर्म होल पहले मेजर कर रही हूँ और इंच टेप को लाइन से थोड़ा सा नीचे को रखना है। देखिए इस तरह से। अब हमारा बैक वाला जो आर्म होल कर्व आया था वो 11.25 इंच का आया था, तो 11.25 इंच पे निशान लगाया। सेम इसी तरह से फ्रंट वाले को मेजर करना है। तो थोड़ा सा इंच टेप को लाइन से नीचे रखते हुए हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो फ्रंट का आर्म होल कर्व हमारा आया था 11.75 इंच का, तो 11.75 इंच पे निशान लगाया। अब दोनों अलग अलग पॉइंट आए हैं तो बीच वाला जो हिस्सा है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अब ये बीच वाले निशान से अंदर को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमें लेना है। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी मोहरी है उसका आधा करके निशान लगाइए। मैं 5.5 इंच पे लगा रही हूँ और सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मार्किंग हो गई है स्लीव की। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद स्लीव को हमें ओपन करते हुए रखना है और इसको ओपन करने के बाद इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल कर्व है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी 42 साइज़ की कुर्ती और उसकी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है।